हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड और ये ट्रेड कर रहा था 1170 के पास, जहां पर मंडे को गिरकर 1160 के पास क्लोजिंग आई। आज मंडे मतलब 27 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसके टेक्निकल्स के बारे में और रीजनिंग कि मैंने इसे संडे होमवर्क स्टॉक क्यों चुना। देखिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ क्वेश्चंस आए कि सर स्टॉक ओवर वैल्यूड दिख रहा है, स्टॉक पर बहुत डेट है, दूसरी बात पीजी रेशियो भी 8 का है, तो फिर आपने ये स्टॉक को क्यों चुना क्योंकि ये तो ओवर वैल्यूड दिख रहा है। सबसे पहला रीजनिंग इसका मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप इसके कंपटीटर्स को भी देखेंगे तो एचयूएल का आपको पीईजी रेशियो मिलेगा 9.5 का, नेस्ले का आपको पीईजी रेशियो मिलेगा 6.5 का और इस पर्टिकुलर कंपनी का 8 का पीईजी रेशियो है। तो ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, ये पर्टिकुलर जो पीजी रेशियो है, इस पर्टिकुलर पीजी रेशियो से कंपैरिजन नहीं होगा और यहां पर हम एनालाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर करेंगे। पर्टिकुलरली नेस्ले ने यहाँ पे हमें अच्छा मूव दिया है प्रीवियस वीक में और उसी से रिलेटेड ये कंपनी है, उसका ही कंपटीटर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जहां पर इसका ब्रेकआउट बैठा है 1250 पे, जो कि मार्च 2024 में इसने हाई बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूसली 2 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है। इवन आफ्टर गेटिंग अ जीएसटी कंजम्पशन बूस्ट, ये शेयर ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर पाया है। लेकिन अब कुछ मार्केट कंडीशन ऐसी बन रही है, अब कुछ इसके कंपटीटर्स में प्राइस एक्शन ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि यहाँ पे टाटा कंज्यूमर आपको ब्रेकआउट जरूर दे सकता है। क्लियरली अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बॉटम लाइन भी इंप्रूव हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने यहाँ पे एक्विजिशंस की, साथ साथ में प्रीमियमाइजेशन की, साथ साथ में इनके मार्जिन्स इंप्रूवमेंट में क्या ये स्पेशल कर रहे हैं। ये वीडियो आपको इसके बारे में बताएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे पीपीटी पे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को चुन के क्रिएट किया हुआ है और आपके लिए इजी बना देगा आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कंपनी यहाँ पर आपके लिए वैल्यू बाइंग बन सकती है या फिर नहीं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का पूरा सच सिर्फ चाय और नमक नहीं, इनसाइड का 1,18 करोड़ की ये कंपनी है और 1,18 करोड़ मतलब हमारे लिए एक लार्ज कैप हो जाएगा। 275 मिलियन हाउस होल्ड को सर्व करती है, ह्यूज नंबर। 4.4 मिलियन रिटेल आउटलेट्स है और टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में से एक आती है। आप ये जो इसके प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये इसके प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स में से आते हैं और इसका जो रोजी रोटी जो चलती है वो चाय और नमक से चलती है। बाकी इसके जो मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं वो इसके प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट से हो रहे हैं। इसको डिटेल में समझेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू क्रिएशन मशीन, अभी इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। इनपुट, यहाँ पे इनपुट द कैपिटल मतलब इक्विटी 21,390 करोड़ का है। R&D में 36 करोड़ मतलब 41 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं अभी रिसेंटली में और इनका जो वर्क फोर्स है वो 25,000 प्लस इनके पास एम्प्लॉइज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से ही आगे होती है, क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब द इंजन, द ऑपरेशंस। 162 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है और टेक ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मैविक डीएमएस एंड एआईएमएल सोर्सिंग। मतलब ये अभी रिसेंट डिजिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पीछे नहीं है। और यहां पर निकलता है इनका आउटपुट मतलब रेवेन्यू 17,616 करोड़ का, लास्ट ईयर का 16% ग्रोथ जिसमें देखने को मिली। आरओसी 37% का, इबिडा मार्जिन 14-14.5% के यहाँ पे मेंटेन्ड है। हेरिटेज ब्रांड्स को न्यू एज टेक के साथ स्केल करना ही इस बिजनेस का मॉडल का असली ताकत है। तो क्लियरली यहाँ पे स्टैंड आउट करती है ये कंपनी। अब इनका पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं और इनकी ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं कि कहां से इनके कितने पैसे आते हैं। कैश काउ, मैंने बताया आपकी इनकी रोजी रोटी है। इनका कोर बिजनेस है पहला टाटा टी और टेटली, मतलब ये ग्लोबल यहां पर सेल करते हैं और ग्लोबली ये लोग नंबर 2 पर आते हैं। बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 इन इंडिया इन सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इम्यूनो यहां पर धमाल मचा रहा है पूरे इंडिया में। कॉफी 8 o'clock, टाटा कॉफी ग्रैंड यहां पर पीछे जरूर है, लेकिन अगेन दे आर ग्रोइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो। अभी ग्रोथ ड्राइवर कौन कौन से हैं और इनका फ्यूचर क्या क्या है, ये पर्टिकुलर चीज ब्रांड्स में आ जाता है। टाटा संपन्न, चिंग्स सीक्रेट यहां पे एक्विजिशन किया है, स्मिथ एंड जोन्स, आरटीडी रेडी टू ड्रिंक
रेडी टू ड्रिंक में आता है हिमालयन, टाटा कॉपर प्लस एंड टाटा ग्लूको। स्नैकिंग एंड वेलनेस में आता है टाटा सोलफुल, रागी बाइट्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब जो जिम जाते हैं उनके लिए सप्लीमेंट्स, साथ साथ में ये जो रागी बाइट्स है ये हेल्दी फूड को भी यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है। तो ग्रोथ बिजनेस अब इंडिया रेवेन्यू का 30% हिस्सा बन चुके हैं। अभी ये जो ग्रोथ बिजनेस है ये 30% हिस्सा बन चुके हैं इनके रेवेन्यू का, जो कि इंडिया से आता है। क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है कंपनी और एग्रेसिव मर्जर्स एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी अपनाता है। ग्रोथ को कैसे फ्यूल कर रहा है वो भी आप डिस्कस करेंगे। कैपिटल फूड 100% एक्वायर किए हुए जो ब्रांड्स है, चिंग्स, सीक्रेट, स्मिथ एंड जोन्स, देसी चाइनीज मार्केट, आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट भी पसंद आएगा। और रेवेन्यू इनका 800 करोड़ तक पहुंच गया है। 23% LFL ग्रोथ यहां पर हो चुकी है। इंपैक्ट इंटीग्रेटेड इन जस्ट 100 डेज कुकिंग एड सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक इंडिया 100% एक्वायर्ड ब्रांड्स, ऑर्गेनिक टी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, रेवेन्यू 374 करोड़। इंपैक्ट फार्मा रोल आउट में और एक्सपोर्ट के जरिए हेल्थ एंड वेलनेस में एंट्री भी ले चुके हैं। तो क्लियरली यहां पर ये फ्यूचर है और मैनेजमेंट का फोकस क्लियर है। बिल्ड और बाय में से दोनों क्या करना है। TCPL इज स्मार्टली बाइंग हाई ग्रोथ कंपनीज एंड हाई मार्जिन कैटेगरीज जिनसे इनकी ग्रोथ फास्ट हो सके। द मास्टर क्लास 30% ग्रोथ इन ग्रोथ बिजनेस, 30% ग्रोथ इन ग्रोथ बिजनेस मतलब प्रीमियमाइजेशन बिजनेस में, जो कि हमने यहां पर द फ्यूचर क्या क्या है ब्रांड्स में वो डिस्कस किया था कि उनमें ग्रोथ कैसे कर रही है कंपनी। स्टेपल्स, टी एंड सॉल्ट, चाय और नमक जैसे कोर बिजनेस में स्टडी कैश फ्लो है लेकिन मैसिव ग्रोथ नहीं है। यहां पर मिड हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको यहां पर मिलेगी, लेकिन असली खेल यहां पर प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स का है, जो कि यहां पर अपना मैनेजमेंट इनमें शिफ्ट कर रही है अपना फोकस। मूविंग फ्रॉम बिजनेस ग्रोसरीज टू हाई मार्जिन स्नैक्स, RTD एंड वेलनेस, टारगेटेड एक्सपांशन, मैनेजमेंट गाइडेंस एम्स फॉर 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन दीज न्यू सेगमेंट। रिजल्ट, ग्रोथ बिजनेस नाउ क्रॉसेस 1000 करोड़ क्वार्टरली रेवेन्यू इन Q3 FY26। डेटा ये निकाल के हमें बताया हुआ है और क्लियरली यहां पर 30% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रही है, विच इज वेरी फास्ट, विच इज वेरी गुड। और इतने बड़े कंपनी के लिए इनका जो प्रीमियमाइजेशन सेक्शन है उसमें 30% ग्रोथ आना इज अ कमेंटेबल थिंग। एक बार फाइनेंशियल स्कोर कार्ड देख लेते हैं। FY25 का स्नैपशॉट। रेवेन्यू 17,618 करोड़ हुआ था। मार्जिन 14.5%, 37% का इनका ROC था और नेट डेट टू नेगेटिव यहाँ पे आपका जो नेट डेट था वो भी कम हो चुका है और आपको क्लियरली यहाँ पर इंटरेस्ट कम होते हुए दिखेगा, साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम होते हुए दिखेगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था। एक्सपेक्ट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ विल आउटस्पेस रेवेन्यू ग्रोथ। क्लियरली ये यहाँ पर इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था। अब यहाँ पे मार्च के रिजल्ट अभी पेंडिंग है, एक्सपेक्टिंग कि मार्च के रिजल्ट यहाँ पर और भी अच्छे आए और क्रेडिट रेटिंग इनकी यहाँ पर A1+ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। और ऐसे स्टेबल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग जनरली आपको देखने को मिलती है। मैंने इनके कंपटीटर से यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है कि कौन किसमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखता है, EBITDA मार्जिन किसका कितना है, मार्केट कैप किसका कितना है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डायरेक्ट कंपटीटर इनका HUL है और नेस्ले है और इनडायरेक्ट कंपटीटर है ITC। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू 17.5 करोड़ है, यहाँ पे 60 करोड़ के आसपास है, यहाँ पे 20 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़। अभी 20 करोड़ और 20 करोड़ में रेवेन्यू जो है इनका जो मार्केट कैप है नेस्ले का वो 2.5 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट डबल है TCPL से, लेकिन फिर भी रेवेन्यू यहाँ पर सिर्फ 20 करोड़ का है। इनका मार्केट कैप कम का है लेकिन रेवेन्यू एज कंपेयर टू नेस्ले इक्विवेलेंट रेवेन्यू है, तो ये एक पॉइंट TCPL के लिए मेजर प्लस पॉइंट है। मार्जिन 14.5% का है। क्यों कम है ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो कोर बिजनेस है वो है टी और सॉल्ट का, जिससे मार्जिन सिंगल डिजिट में आता है। लेकिन अब कंपनी यहां पर फोकस शिफ्ट कर रही है हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के, यहां पे अब कंपनी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के तरफ, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा और यहां पर कंपटीटर्स के आसपास पहुंचने की संभावना आपको जरूर दिख सकती है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे हाई है और नीश लीडरशिप है इनकी यहाँ पे टी, सॉल्ट और फूड में। तो क्लियरली यहाँ पे कंपनी इज डूइंग रियली गुड जॉब। TCPL रेवेन्यू और स्केल में HUL से छोटा है, लेकिन 37.5 ROC के साथ कैपिटल एफिशिएंसी में मार्केट लीडर को टक्कर दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है द कैटेगरी वॉर,
मार्केट शेयर की असली लड़ाई, द टी वॉर। HUL का 21% मार्केट शेयर वर्सेस TCPL का 20% मार्केट शेयर। HUL वैल्यू में आगे है, लेकिन TCPL वॉल्यूम और प्रीमियमाइजेशन में ईयर टू डेट 9% ग्रोथ के जरिए तेजी से गैप क्लोज कर रहा है। आगे बात करेंगे तो सॉल्ट मोनोपोली, 32% TCPL का यहाँ मोनोपोली है। ITC का 10 to 15%। सॉल्ट में नंबर 1 है इंडिया में, और इनको अभी तक के कोई बीट नहीं कर पाया है। अनब्रांडेड सॉल्ट में भी 44% मार्केट है इनका, और को रिप्लेस करके टाटा स्कॉल लगातार अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, और 40 BPS शेयर गेन इन यहाँ पे Q3 में यहाँ पे आपको मार्जिन में भी दिखा है। अभी क्या चीज इन्हें स्पेशल बनाती है, ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव मोड। कॉम्पिटिटिव मोड क्या होता है? इनका जो इनोवेशन इंजन है, मतलब इनोवेशन टू सेल्स रेशो, ये बढ़ गया है। मतलब ये पहले अगर आप देखोगे तो FY 24, 25, 23 में ये 4 के नीचे था, मतलब 4.2, 4.0, 4.5, लेकिन अब ये हो गया है 5.2। जितना कंपनी इनोवेशन करेगी, जितना मार्केट सर्वे करके समझेगी कि लोग खाना क्या चाहते हैं, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोग प्रेफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारा सर्वे करके इनका जो इनोवेशन हो रहा है वो अब एक हायर एफिशिएंसी से हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर कंपनी। FY 25 में 41 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने, 41 न्यू प्रोडक्ट्स, एंड 29% हेल्थ फोकस्ड रहे। मतलब क्लियरली कहीं ना कहीं मोड चेंज हो रहा है कि पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन हेल्दी प्रोडक्ट्स। तो बिल्कुल कंपनी इज कोपिंग अप विद द डिमांड, जो डिमांड है वही क्रिएट कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड ESG फॉर बेटर लिविंग फिलोसफी, 52% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करती है, 72% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग एंड वाटर न्यूट्रल ऑपरेशन करती है। द टाटा हेरिटेज, इंडिया के 4.5 मिलियन आउटलेट तक के गहरी पहुंच, GTM एक्सीलेंस है इनका, और अनमैच कंज्यूमर ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। कंज्यूमर का ट्रस्ट आपको टाटा के ऊपर पता ही है। द फाइनल वर्कडेट, कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। द बुल केस स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? स्केल्स प्लस एजिलिटी, लेगेसी है इन पर्टिकुलर का, और कैश जनरेट होता है। दूसरी चीज इनका जो प्रीमियमाइजेशन है और मर्जर एंड एक्विजिशंस की वजह से पर्टिकुलरली ग्रोथ ड्राइव हो रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होते दिखेंगे। एक्सेप्शनल ROE, अपने कैपिटल का बहुत एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल एलोकेशन बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट 17% प्लस EBITDA मार्जिन टारगेट कर रही है, विच वॉज 14.2 लास्ट ईयर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप मार्जिन में 3% का आपको देखने को मिल सकता है। द रिस्क, हर चीज में रिस्क होता है, हर शेयर में रिस्क होता है। कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, टी एंड सॉल्ट के कच्चे माल के दाम मुनाफे पर असर डाल सकते हैं, तो ये तो डेफिनेटली हर चीज में रिस्क रहेगा ही। HUL और नेस्ले जैसे जायंट्स के पास मैसिव प्राइसिंग पावर है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन कंपटीटर्स कम है। यहाँ पे जो मार्केट कैप है इंप्रूव हो रहा है कंपनी का, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लेगेसी, एक ब्रांड, वो टाटा का जो ब्रांड है वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, और इसी वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे संडे होमवर्क स्टॉक बना। क्लियरली कंजम्पशन बूस्ट मिलने के बाद अब जाके इन पर्टिकुलर स्टॉक में जो कि कंजम्पशन रिलेटेड है, इनमें रैली दिख रही है, इनमें ऑल टाइम हाई टूट रहे हैं, और इनमें लगभग आपको 15 से 20% की रैली एक्सपेक्ट करने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। क्लियरली अब हम यहाँ पे चार्ट खोलेंगे तो ये है टाटा कंज्यूमर का चार्ट आपके सामने, और मैंने थोड़ा बड़ा चार्ट खोला हुआ है, और इस बड़े चार्ट में मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बनाऊंगा कि ये कंसोलिडेट कैसा हो रहा है। यस, तो ये जो शेयर है ये 2 साल से इसी जोन में, कंसोलिडेटेड जोन में घूम रहा है। आप देख रहे हैं यहीं पे घूम रहा है, क्लियरली इसी जोन में घूम रहा है, और ये जो जोन है ये 1250 से लेके आपका 900 का जोन है। और कोई स्टॉक अगर इसी जोन में बहुत टाइम से घूम रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कंसोलिडेशन बहुत पक्का हुआ है। और क्लियरली आप इसके मंथली चार्ट्स देखेंगे, मंथली चार्ट्स में आपको कंसोलिडेशन भी पता लगेगा। और यहाँ पे आपको ये देखिए बॉक्स यहाँ पर मंथली चार्ट में दिख गया है, और ये जो मंथली चार्ट का ये जो बॉक्स बना है ये हैंडसम कंसोलिडेशन आपको बताता है कि अगर 1250 टूटा तो आपको एक अपसाइड मूव 10 से 15% का देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये शेयर स्टेबल है, क्लियरली एक लार्ज कैप है, तो आपके लिए यहाँ पे शेयर को चुनने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने के लिए भी अच्छा है। 2 चीज, हमारा पिछला संडे होमवर्क स्टॉक था स्नाइडर इलेक्ट्रिक, उसके पहले था कृष्णा पॉस्चैम, मतलब दोनों माइक्रो कैप कंपनीज। और माइक्रो कैप कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिस्की करती है, इसलिए इस बार हमारा संडे होमवर्क स्टॉक था एक लार्ज कैप स्टॉक। अब यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करेंगे, वापस से इसका डेली चार्ट खोलेंगे, और डेली चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियरली अब एक EMA डाइवर्जेंस आते हुए दिख रहा है।
आप बोलेंगे सर संडे को दिया ये 10 रुपए गिर गया, मजा नहीं आया, मंडे को तो इतने शेयर बढ़े, लेकिन आपने जो संडे होमवर्क स्टॉक दिया वो बढ़ा नहीं। तो क्लियर है यहाँ पे, ये रैली के बाद एक रीटेस्ट करने जरूर आएगा ये शेयर, और रीटेस्ट करके 1139 तक के आपको आते हुए दिख सकता है, और 1139 से वापस से ये एक अपसाइड ले सकता है। कभी भी जब रैली होती है तो एक साथ वन साइडेड नहीं होती है, रैली होती है इस तरीके की, इस तरीके की रैली होती है, इस तरीके की रैली होती है, और यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पता लगे यहाँ पे 1250 का जो हाई है वो ही ना टूटे, और यहाँ पर ये स्टॉक पर्टिकुलरली कंसोलिडेट ही करते रहे। डेफिनेटली हम 1 से 2 वीक इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ब्रेकआउट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मूव दिख सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो आई वुड से कि क्लियरली हम इसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी थी इसीलिए हमने इसको यहाँ पर चुना, और यही रीजन था कि हमने यहाँ पर टाटा कंज्यूमर को हमारा संडे होमवर्क स्टॉक बनाया। थैंक यू सो मच। ये वीडियो में आपको रीजनिंग पसंद आई हो और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।